आज के वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को अच्छे से समझेंगे। इन लेवल्स को समझने के लिए एक इन्वेस्टर के माइंडसेट को समझते हैं। इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसे इसलिए लगाते हैं कि वे अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकें। वेल्थ ग्रो करने का एक सिंपल फंडा है, बाय लो सेल हाई। जब प्राइस लो होता है तब इन्वेस्टर्स स्टॉक खरीदते हैं और जब हाई होता है तो स्टॉक बेचकर अपने अनरियलाइज्ड गेन्स को रियलाइज्ड गेन्स बनाते हैं। इन्वेस्टर्स के इस बिहेवियर से स्टॉक चार्ट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं। एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, कंपनी एबीसी। मान लीजिए कि कंपनी एबीसी का स्टॉक एक डाउनवर्ड रैली पर है। प्राइस जितना गिरता है उतना इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव होता है। एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में पोजीशन लेते हैं। इस वजह से डिमांड कॉन्सेंट्रेट होता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक लॉ याद करिए, जब डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कांस्टेंट रहता है तब उस आइटम का प्राइस बढ़ता है। स्टॉक चार्ट्स पर भी यही देखने को मिलता है। इंक्रीज डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ने लगता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स पास्ट ट्रेंड्स को देखकर डिसीजंस लेते हैं। जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि एक स्टॉक का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल तक गिरकर बढ़ने लगता है तो इन्वेस्टर्स उसी प्राइस पॉइंट पर स्टॉक खरीदते हैं। वो प्राइस पॉइंट एक प्राइस फ्लोर बनने लगता है। स्टॉक प्राइस वहां पहुंचने के बाद बाउंस करता है। दिस क्रिएट्स अ सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल्स एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह बिहेव कर सकते हैं। ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस लो पॉइंट पर पहुंच गया है और अभी बढ़ेगा, इसलिए वे स्टॉक खरीदते हैं। पर क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स के एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर्स अलाइंड हैं, स्टॉक सच में डायरेक्शन बदल के चढ़ने लगता है। सपोर्ट लेवल्स एक रफ वी या रफ यू शेप बनाते हैं। अब चलिए रेजिस्टेंस लेवल्स को समझते हैं। मान लीजिए कि कंपनी एबीसी का स्टॉक एक अपवर्ड रैली पर है। इन्वेस्टर्स का गोल याद रखिए, बाय लो सेल हाई। प्राइस के बढ़ने के साथ इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट भी बढ़ता है, पर जब तक इन्वेस्टर्स स्टॉक बेच नहीं देते तब तक ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड रहता है। प्रॉफिट इक्विटी के फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में नहीं, और इक्विटी के प्राइसेस सडनली गिर सकते हैं। प्राइस जब एक हाई पॉइंट पर पहुंच जाता है तब बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन लिक्विडेट करके अपने प्रॉफिट्स लॉक इन करते हैं। इस वक्त सप्लाई डिमांड से बढ़ जाता है और प्राइस गिरने लगता है। द नेक्स्ट टाइम द प्राइस रीचेस द सेम लेवल, ट्रेडर्स रिमेंबर दैट इट स्टार्टेड फॉलिंग एट दैट पॉइंट इन द पास्ट। इस वजह से ट्रेडर्स अपने पोजीशंस क्लियर करते हैं और इस बिहेवियर की वजह से प्राइस सच में गिरने लगता है। प्राइस सपोर्ट लेवल से बाउंस ऑफ होके फिर से सेम पॉइंट की तरफ जाता है। Current stockholders remember the last two movements and start to sell. इसकी वजह से एक पैटर्न क्रिएट होता है and this creates the resistance level. जैसे सपोर्ट लेवल्स एक फ्लोर की तरह बिहेव करते हैं, वैसे रेजिस्टेंस लेवल एक सीलिंग की तरह बिहेव करते हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि सपोर्ट लेवल्स एक ट्रैम्पोलिन की तरह है और रेजिस्टेंस लेवल्स ग्रेविटी की तरह है। ये याद रखिएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स फ्लैट लाइंस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग एवरेजेस आर ऑफन यूज्ड एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। मूविंग एवरेजेस का शेप यूजुअली अपवर्ड या डाउनवर्ड इंक्लाइन होता है। मान लीजिए एक स्टॉक का 200 पर डे मूविंग एवरेज 30 डिग्री इंक्लाइन से बढ़ रहा है। अगर ये मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस लेवल बनता है तो स्टॉक प्राइस स्टेडीली राइज भी करेगा और हर बार रेजिस्टेंस लेवल से गिरेगा भी। और जिस तरह एक पावरफुल रॉकेट इंजन से ग्रेविटी को बीट किया जा सकता है, उसी तरह स्ट्रॉन्ग बायस मोमेंटम से रेजिस्टेंस लेवल्स को भी तोड़ा जा सकता है। अगर अपवर्ड रैली का वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई है तब स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पहुंचने के बाद भी बढ़ता रहेगा। सिमिलरली, अगर स्टॉक सपोर्ट लेवल्स पर पहुंच चुका है पर सेलिंग वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, तब वे स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो बॉटम आउट नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
ये अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.